गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है काकड़िया जिया और मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज मांडवी से हूँ। मैं मेरे घर पे मेरे पापा ने बहुत सारी बुक्स, मतलब वो अपने टीनेज से पढ़ते आ रहे थे, तो उनकी बहुत सारी बुक्स हमारे घर में रखी हुई थी। तो दिवाली में जब घर साफ करते हैं, बक्से खोलते हैं सब, तब वो बुक्स देखती थी। तो सोचती थी, ओ पापा ने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, आज तक मैंने तो एक भी बुक नहीं पढ़ी। तो छोटे थे, ऐसा होता है ना कि हर बार हर दिवाली पे आप घर साफ करते हो, हर बार आप सेम बॉक्स खोलते हो, हर बार सेम चीज देखते हो, पर मजा आता है। इसी तरह से मैं भी हर बार बुक्स देखती थी। कभी ऐसा होता था कि मम्मी ने सब पैक करने को बोला है, मैं एक बुक साइड पे रख दूंगी और जब मम्मी नहीं देख रहे होंगे तब मैं वो पढ़ना चालू कर दूंगी। पर जैसे हमारा स्कूल होता था, पूरे दिन का स्कूल होता है, उसकी वजह से मैं एक बुक पढ़ना चालू तो करती थी पर कभी कंप्लीट ही नहीं होता था। 12th तक ऐसा ही हुआ हर साल की बुक एक चालू किया, पढ़ना कंप्लीट नहीं हो रहा है और फिर याद भी नहीं रहता कि मस्ती मस्ती में भूल जा रहे हो, कि आपको याद भी नहीं रहता अच्छा ये बुक पढ़ना बाकी था, वैसे रह जाता था। फिर मेरी एक दोस्त है, जो ऐसा हुआ कि 12th के बाद हमारे पास 4 महीने जितना कुछ टाइम था, तो उसकी वजह से हम दोनों बात करते थे, तो हमने देखा कि हम दोनों का इंटरेस्ट बुक्स में है। हमने कभी बुक्स पढ़ना चालू नहीं किया। उसकी मम्मी भी उनकी उसकी मम्मी के पास भी बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन था, तो वो पढ़ती थी, उसमें वो भी पढ़ना चालू करना चाहती थी। तो इस तरीके से हमने दोनों ने वेकेशन में बुक्स पढ़ना चालू करेंगे, हमने एक दूसरे के साथ वो बुक की लिस्ट शेयर की थी कि कौन कौन सी बुक हम पढ़ेंगे, कौन कौन से, क्योंकि एक दूसरे को जानते हो तो आप सजेस्ट कर पाते हो कि ये बुक हम पढ़ सकते हैं। इस तरीके से बुक्स पढ़ना चालू किया। पापा की बुक्स थी वो हिंदी में थी, गुजराती में थी, वो एक दो पढ़ ली थी। फिर कॉलेज में आ गए। अब हॉस्टल में रहते हो तो आपके पास जरूरी नहीं हर टाइम फोन होगा और आप वो यूज कर सकते हो। तो उस टाइम पे जब रात को सोने से पहले बुक्स पढ़ना, और उसमें मेरी दोस्त ने मुझे नॉवेल्स ऑफर की थी, जिसकी वजह से नॉवेल्स कंप्लीट की, मैंने 2 नॉवेल्स पढ़ी है। फिर ऐसा हुआ कि फर्स्ट सेम 1 की एग्जाम खत्म हो गई, फिर बहुत सारा फ्री टाइम था, तो सोचा अब इस फ्री टाइम का थोड़ा यूज करेंगे, लाइब्रेरी में से एक बुक लेके आते हैं। तो लाइब्रेरी में देखा कौन कौन सी बुक है। सिलेबस का पढ़ना ऐसे देखे तो सबको पसंद नहीं आता, उसमें से मैं भी एक हूँ कि सिलेबस का ही पढ़ना ऐसा पसंद नहीं आएगा। तो लिटरेचर में देखा, क्योंकि हमारा कॉलेज साइंस रिलेटेड है, तो लिटरेचर के पोर्शन में जाके मैंने देखा और वहां पे मैंने बुक सिलेक्ट की थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। गुजराती ट्रांसलेटेड थी, पर पढ़ने में क्या जाता है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम पढ़ सकते हैं। फिर वो मैं बुक पढ़ रही थी। फिर ऐसा था कि थोड़ा पढ़ लिया था, फिर हमें पता चला कि हमारे कॉलेज में एक इवेंट होने वाला है, भावक मूल्यांकन, जिसमें एक बुक रिव्यू करना होगा। अब ऐसे कुछ नया इवेंट होने वाला है, इस सोच में मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने नाम लिखवा दिया, और बुक तो वैसे पढ़ ही रही थी, तो वही कंप्लीट करके उसका ही रिव्यू कर देंगे। ऐसा सोच के वही बुक का रिव्यू भी कर दिया। बुक ऐसे बहुत, वो उस इवेंट के लिए तो पढ़ ही रहे थे, पर खुद के लिए भी पढ़ रहे थे जो, और वैसे भी अगर आपने उस बुक के बारे में सुना हो या रिव्यू पढ़ा हो, वो बुक बहुत अच्छी है। लाइक वो आपको आपके थॉट्स एंड आपके बिलीव्स, और उसकी वजह से आप आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो उसके बारे में समझ सकते हो। वो ऐसे मैंने पढ़ना चालू किया। अब मैं फिर उसी इवेंट के दौरान सर की वजह से हमें पता चला और हमें बहुत सारे बुक के सजेशंस मिले भी, तो अब वो अभी भी मेरी लिस्ट में है। अब वो जब घर जाएंगे तब फिर से उसकी खरीदी होगी और इसमें से रिव्यू होगा। आज के इवेंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक्सपीरियंस पहले से ही बहुत अच्छा है, क्योंकि हम मांडवी से आए हैं, तो हमें क्वेश्चन था कि हम यहाँ भूज तो आ जाएंगे, फिर हमें कैसे जाना होगा। पर इतना अच्छा हमारे लिए सुविधा करके रखा था, कह सकते हैं कि हमें एक बस आया पिकअप करने, जो हमें यहाँ एकेडमी तक छोड़ा। फिर जैसे हमारे कॉलेज का मेन दो ही कोर्स है, एनवायरमेंट साइंस एंड मरीन साइंस। तो हमारा जो ऐसा है कि हम क्लीनलीनेस और ग्रीनरी में ज्यादा हमारा फोकस रहता है। तो जैसे ही हम कैंपस के अंदर एंटर हुए, हमने देखा कितना अंदर अंदर से कितना क्लीन है कैंपस।
प्लास्टिक का यूज दिखेगा ही नहीं। ये बहुत अच्छा लगा हम सबको, सब बात कर रहे थे। फिर सुबह सुबह आए थे, दूर से आए थे, भूख लगी थी सबको और हमें बोला गया चलो रजिस्ट्रेशन करो, खाना खाने जाओ। तो खाना खाने गए, हम प्लेट लेके गए। फिर वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स जो भी थे वो हमें सर्व कर रहे थे। उन्होंने पूछा और डालो, और उनकी वार्म स्माइल होती है ना, अगर आप किसी को वार्म स्माइल ऑफर कर रहे हो देन इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन गिव एनीवन। ऐसी चीज है। तो वार्म स्माइल भी एक बहुत अच्छा जेस्टर था हमारे लिए। फिर हमने बैठ के खाया और वो कैंटीन भी बहुत अच्छा लगा हमें। फिर ऑडिटोरियम में आए। ऐसा हुआ था कि हमारा कॉलेज ही सबसे पहले ऑडिटोरियम में आया था और कोई नहीं था। और ऑडिटोरियम देख के हम सब ऐसे पागल जैसे हो गए थे कि कितना अच्छा जगह है ये, पहली बार इतना अच्छा जगह देखा था। इतना एकेडमी है इंटरनेशनल, अच्छी मतलब बड़ी बात है। और यहाँ पे हमें आने का एक मौका मिला, हमें यहाँ पे आने का इनविटेशन मिला था। ऐसा भी नहीं हो सकता कि उन्होंने हमें बुलाया था, इनविटेशन मिला था। तो बहुत अच्छा लगा। फिर जो डिग्निटरीज थे उन्होंने बताया जो बुक्स के बारे में और वो सब, कि कैसे पढ़ना चाहिए, बुक्स का इम्पैक्ट क्या होता है। फिर कैसे हमें दूसरों के पीओवी से भी चीज़ें देखनी चाहिए और वो कैसे हेल्पफुल रहता है, वो सब चीज़। फिर दोपहर का खाना भी बहुत अच्छा था। फिर अभी का जो सेशन है जहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है, स्टेज फियर सब में होता है और मैंने देखा मेरे आगे सब बोल रहे थे, कोई ऐसे थर थर नहीं कर रहा था, मेरा हो रहा है। मैं काँप रही हूँ। पर अच्छी बात है, ये मौका मिलेगा, इसी वजह से ही हम सीख पाएंगे। तो जो हमारे कॉलेज में वो इवेंट हुआ था भावक मूल्यांकन, वो और आज का इवेंट दोनों ही हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे क्या होगा और हम क्या मिलेगा। पर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो हम यहाँ पे आए और हमें जो सीखने को मिला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही वैल्यूएबल है, जिसके लिए हम बहुत थैंकफुल है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू। बढ़िया।